गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका के फिर से जॉब मास्टर में। होप करती हूँ कि पिछले 2 सेशन आपको पसंद आए होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज हम एक नया सेशन दोबारा करने जा रहे हैं। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एक साइंस का सेशन करेंगे। जो चैप्टर है आज हमारा मोशन। इससे सारे बच्चे जो है रूबरू है कि मोशन होता क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोशन और उसके अंदर कुछ टॉपिक्स। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे व्हाट इज मोशन। मोशन क्या होता है, उसकी टाइप्स। अब जो मोशन है वो कितने प्रकार का होता है, 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, एंड लास्ट है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक सबसे पहले हम करेंगे मोशन। तो आइए सबसे पहले हम मोशन के बारे में पढ़ें। तो सबसे पहले है आपका टॉपिक मोशन। अब मोशन क्या होता है, मोशन तो सब बच्चों को पता है। मोशन क्या है, मोशन क्या है कि जब कोई चीज हिलती है, अपनी पोजीशन चेंज करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मोशन। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मेरे पास पेन है, अब ये देखो अभी बिल्कुल हिल नहीं रहा, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, तो ये कौन सी पोजीशन हुई इसकी, रेस्ट। पर जब मैंने इसे फोर्स लगा के इसकी पोजीशन चेंज कर दी, इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, उसे हम क्या बोलते हैं, मोशन। An object said to be in motion where its position change with time. टाइम के साथ जो अपनी पोजीशन क्या करे, चेंज करे, उसे हम क्या बोलते हैं, मोशन। अब इसकी एग्जांपल है वॉकिंग। जब आप वॉक कर रहे हो, चल रहे हो, तो अभी ये लड़की जैसे फिगर में दिख रही है, अपनी पोजीशन क्या कर रही है, चेंज कर रही है, तो ये भी क्या हुआ, मोशन हुआ। अब कोई इंसान भाग रहा है, तो इसकी पोजीशन भी क्या आ रही है, चेंज हो रही है। अब कोई बच्चे खेल रहे हैं, अब जैसे ये देखो, अब ये बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो खेलते खेलते ये भी अपनी पोजीशन क्या कर रहे हैं, चेंज। तो जब भी हम अपनी पोजीशन चेंज करते हैं टाइम के साथ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोशन। अब हम नेक्स्ट करेंगे इसकी टाइप्स। अब इसकी टाइप्स करेंगे। तो सबसे पहले इसकी जो टाइप्स है, लीनियर मोशन। अब लीनियर मोशन क्या होता है, लीनियर मोशन क्या है कि जब कोई इंसान सीधा सीधा चल रहा है, ठीक है। अब कोई इंसान व्यक्ति है, वॉक कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल सीधे 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 चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन। अब नेक्स्ट है आपका ऑसिलेटरी मोशन। अब ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। जैसे मान लो कि जो हमारी क्लॉक होती है, ठीक है, जो हमारी क्लॉक है उसमें आपने पेंडुलम को देखा ही होगा कि वो अपनी मेन पोजीशन से टू, फिर मेन पोजीशन पे वापस आके फिर फ्रो, मतलब टू और फोर जाके फिर अपनी पोजीशन पे वापस आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। जैसे झूला है, वो आगे को गया, फिर अपनी पोजीशन पे आया, पीछे को गया, फिर अपनी पोजीशन पे आया, तो ये भी किसकी एग्जांपल है, ऑसिलेटरी मोशन की। अब थर्ड क्या है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, जो चीज सर्कल में क्या कर रही है, मूव कर रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। जैसे मान लो ये आपकी क्या है, अर्थ, इसके अराउंड क्या घूम रही है, सैटेलाइट। अब सैटेलाइट क्या कर रही है, मूव कर रही है ना। अब वो मूव कैसे कर रही है, धरती के इर्द गिर्द, सर्कुलर में। तो जो सर्कल में अभी जो मूव कर रही है, तो ये कौन सा मोशन हुआ, सर्कुलर मोशन। लास्ट है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, एक टाइम ऑफ इंटरवल के बाद फिर से अपने मोशन को रिपीट करना, उसे हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। जैसे वॉच है, वॉच क्या करती है, एक टाइम ऑफ इंटरवल के बाद फिर से अपने रिपीट करती है, अपने मोशन को बार बार अपने मोशन को रिपीट करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। अब नेक्स्ट करेंगे इसकी हम आगे। अब नेक्स्ट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक वर्ड है डिस्टेंस और एक वर्ड है डिस्प्लेसमेंट। एक एग्जांपल
एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए कि आपके एक सेकेंड, ये आपका ग्राफ है ए बी सी। एक व्यक्ति है, वो पहले ए से बी तक गया 5 मीटर, फिर वो बी से सी गया अगेन 5 सेंटीमीटर, फिर वो सी से ए आया 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या हुआ उसका डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, जैसे टोटल टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 15 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जहां से इनिशियल का मतलब जहां से वो शुरू हुआ, फाइनल का मतलब जहां पे वो वापस आया, उसे हम क्या बोलते हैं, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो डिस्टेंस का मतलब क्या है कि कितना उसने टोटल एरिया कवर किया, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। अब जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है, एक परफेक्ट वैल्यू पर, ठीक है, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड को शो करेगा, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। अब जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये आपको बताना चाहिए कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा किसमें होता है, पॉजिटिव में। अब नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जैसे देखो पहले इंसान ए से बी गया, बी से सी गया, सी से ए गया, टोटल कवर कितना किया, ये था आपका डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टकट रास्ता। बी से सी, आपको सी पार्ट दिख रहा है ना, बी से सी, इनिशियल से फाइनल, शॉर्ट, जिसको आप क्या बोलते हो, शॉर्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट लेंथ। ठीक है, शॉर्टेस्ट लेंथ में अपने एरिया को कवर करना, वो आपका क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर मतलब जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को शो करे और डायरेक्शन हो। अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों चीजें हो सकती हैं, बट जो आपकी स्पीड है, जो आपका डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बट जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे अब हम अगला टॉपिक। अब आपका टॉपिक है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, when body travels equal distance in equal interval of time, कि कितने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया किसी बॉडी ने, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो इक्वल डिस्टेंस ऑफ टाइम मतलब एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि मान लो ये आपका रास्ता है, ए सी और बी इसके पॉइंट्स है। अब कोई इंसान है वो चल रहा है, मान लो ये इसका टाइम है 1 सेकेंड, अगेन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, और कवर कर रहा है 5 मीटर, 5 मीटर और 5 मीटर। अब आप देखो इक्वल टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम चल रहा है, और जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो भी क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे वो इक्वल डिस्टेंस क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। आप इसका ग्राफ देख सकते हो, बिल्कुल स्ट्रेट, इसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, इक्वल टाइम पे वो इक्वल डिस्टेंस क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। अब नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, when body travel unequal distance in equal interval of time। अब जो टाइम है वो तो इक्वल ही रहेगा, पर जब उसका डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, अनइक्वल। कैसे, फिर से एक एग्जांपल समझेंगे, फिर से इसके मान लो अब मान लो कोई व्यक्ति है, ए से बी गया, टाइम कितना लगा 1 सेकेंड, बी से सी गया, अगेन टाइम कितना लगा 1 सेकेंड, सी से डी गया, अगेन कितना टाइम लगा 1 सेकेंड। मतलब जो
सेम रहा उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ग्राफ में देख सकते हो टाइम तो सेम है बट जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, अनइक्वल, जिसका ग्राफ कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। अब ये था आपका यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट हम करेंगे वन डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल मोशन। अब ये वन डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होता है, सबसे पहले है वन डायमेंशनल मोशन, एक जिसकी दिशा क्या होगी, एक। पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस ओनली वन डायरेक्शन, जिस कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी जो पोजीशन है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चेंज हो, एक ही डायरेक्शन में वो जा रहा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल मोशन। जैसे कोई भी इंसान है वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है, उसकी अब जो डायरेक्शन है वो क्या है, एक ही डायरेक्शन की तरफ वो मूव कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, वन डायमेंशनल मोशन। अब नेक्स्ट है टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या हुआ, जिसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, दो तरफ होगी। कैसे, मान लो उसकी डायरेक्शन अब दो, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इन टू डायरेक्शन, जिसकी डायरेक्शन दो जगह हो उसे हम क्या बोलते हैं, टू डायमेंशनल मोशन। अब थ्री डायमेंशनल मोशन क्या है, when the position of object change in three direction, जिसकी जो डायरेक्शन है वो तीन डायरेक्शन में हो। फॉर एग्जाम्पल अब पक्षी है, बर्ड है, वो स्पेस में रहता है तो स्पेस में उसकी डायरेक्शन इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, उधर भी हो सकती है, किसी तरफ भी हो सकती है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, थ्री डायमेंशनल मोशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी। अब नेक्स्ट पे चलेंगे। अब हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट है आपकी स्पीड। अब स्पीड क्या होती है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पीड। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन द ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि कितने टाइम में हमने कितना डिस्टेंस, कितना एरिया कवरेज किया है, उसे हम क्या बोलेंगे, स्पीड। अब मान लो एक एग्जांपल है कि एक बच्चा है वो क्या करता है, 2 सेकेंड में 10 मीटर क्या कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, एक बच्चा 2 सेकेंड में 10 मीटर डिस्टेंस क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, स्पीड। तो स्पीड कैसे निकलेगी, अब डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर, टाइम कितना है, 2 सेकेंड, तो अब स्पीड कितनी आ रही है, 5 मीटर पर सेकेंड। एक बच्चे ने कितनी स्पीड कवर की, 5 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम पे कितना डिस्टेंस कवर हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे, स्पीड। और इसकी ऐसा यूनिट क्या आती है, मीटर पर सेकेंड। कैसे, डिस्टेंस की क्या आती है, मीटर, टाइम की क्या आती है, सेकेंड, तो क्या बन गई, मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स। अब ये क्या होती है, ये भी स्केलर क्वांटिटी होती है, ये डायरेक्शन पे मूव नहीं करती, ठीक है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। अब एक चीज करेंगे हम, एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड जो है वो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो वो मैं आपको समझाऊंगी। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कि कितने टोटल टाइम में आपने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया, उसे हम क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड। एक इसका फॉर्मूला है जिससे आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो, वो आपका फॉर्मूला क्या है, 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y अपॉन x प्लस y। ये आपके न्यूमेरिकल में यूज होगा फॉर्मूला, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अगला, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एवरेज स्पीड फॉर्मूला। अब एक बार इसको अच्छे से पढ़ लो कि एवरेज स्पीड फॉर्मूला क्या है। देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला वही जो मैंने आपको बताया कि एवरेज स्पीड क्या आती है, कितने टोटल टाइम में किसी चीज ने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया, उसे हम क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड। अब जो एवरेज स्पीड की एग्जांपल दी है, नादिना ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 84 किलोमीटर एंड टोटली टेक 1 आवर एंड 30 सेकंड्स फॉर हर एवरेज स्पीड। एक नादिना है वो 84 किलोमीटर डिस्टेंस क्या कर रही है, कवर कर रही है
30 मिनट्स में। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपने क्या किया, टोटल डिस्टेंस की जगह टोटल डिस्टेंस पुट किया और टाइम की जगह आपने टाइम पुट किया और दोनों को डिवाइड करके आपका आंसर कितना आ गया, 56 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आपका क्या था, न्यूमेरिकल। अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे आगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी the time rate of change of displacement of an object in particular direction is called velocity। कि कितने टाइम में किसी चीज की कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई उसे हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। कि कितने टाइम पे किसी चीज की वेलोसिटी कितनी हुई उसे हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। v को आप डिनोट करते हो v से, डिस्प्लेसमेंट को s से, t को आप टाइम से। अब इसकी जो ऐसा यूनिट है वो भी स्पीड की तरह मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, बट वो क्या था, स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों। और जो वेलोसिटी है ना किसी भी चीज की, वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अगला। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझना, कई बार इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सबसे पहले ग्राफ की ओर ध्यान देना। पहला ग्राफ है कि ये देखो, जो आपकी वेलोसिटी है वो टाइम के बिल्कुल पैरेलल है, बिल्कुल पैरेलल चल रही है। अब इसका मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी है वो क्या है तुम्हारी, कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो तुम्हारी वेलोसिटी है वो क्या होगी, कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ में क्या शो हो रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है। ये कौन सा शो कर रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें आपकी जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होगी और जो आपकी स्लोप जा रही है वो क्या जाएगी, पॉजिटिव। थर्ड ग्राफ है, थर्ड ग्राफ क्या शो कर रहा है, यूनिफॉर्म डिक्लेरेटेड मोशन, मतलब अब इसमें एक्सेलरेशन आपकी नेगेटिव होगी और जो स्लोप है वो भी क्या होगी, नेगेटिव। लास्ट है, लास्ट ग्राफ क्या शो कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और इसमें एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं होगी, वो अपनी क्या एक्सेलरेशन क्या आ रही है, अपनी चेंज हो रही है। ठीक है, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन टाइम के हिसाब से क्या हो रही है, चेंज हो रही है, जिसके कारण इस ग्राफ में आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अब अगला। अब नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है अब वो पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम, कि कितने टाइम में आपकी कितनी वेलोसिटी चेंज हुई उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक है, कितने टाइम के हिसाब से कितनी वेलोसिटी आपकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब आपके एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v फाइनल माइनस v इनिशियली अपॉन टाइम। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है वो 3 मीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, और आगे जाके उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई 5 मीटर पर सेकंड। तो जहां से उसकी स्टार्टिंग हुई थी वो आपका क्या कौन सा पॉइंट होगा, इनिशियल, जिसको आप किससे डिनोट करोगे, u से। और फाइनल, जहां पे फाइनल की जो पोजीशन चेंज हुई वो कितनी हुई, 5 मीटर पर सेकंड, इसको आप डिनोट करोगे v से। तो आपकी जो चीज है वो कैसे निकलेगी, एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी, फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम, तो जिससे आपका क्या निकल जाएगी, एक्सेलरेशन। इसमें जो a है वो क्या है तुम्हारी एक्सेलरेशन, vf मैंने अभी बताया फाइनल वेलोसिटी, vi क्या है किसी भी चीज की इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जहां से उसकी स्टार्टिंग हुई है, फाइनल मतलब जहां पे चीज जाके रुकी है, और जो टाइम है जो t है वो किसको डिनोट करेगा, टाइम को। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे आगे अगला टॉपिक। अब नेक्स्ट आपका ये दो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब है आपकी एक टर्म स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या होता है, जो आपके व्हीकल्स को स्पीड को क्या करता है, मेजर करता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो आपका स्पीडोमीटर है
वो आपके व्हीकल्स की स्पीड को क्या करता है, मेजर करता है। और जो आपका ऑडोमीटर है वो आपका डिस्टेंस, कि आपने कितना डिस्टेंस क्या किया, ट्रैवल किया, कितनी आपने डिस्टेंस को कवर किया सॉरी, उसको कौन कवर करेगा, ऑडोमीटर। ये था आपका लास्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक हम अगले सेशन में करेंगे, अगली सीरीज लेके आएंगे। तो उम्मीद करती हूँ इतना आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद वीडियो आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और ज़रूर करना। थैंक यू।